बस कुछ घंटे का इंतजार, फिर होगी चौकों छक्कों की भरमार। पाकिस्तान सुपर लीग का आज से होगा आगाज। 6 टीमें एक ट्रॉफी के लिए जान लड़ाएंगी। इवेंट की रंगारंग इफ्तिताई तकरीब मुल्तान के स्टेडियम में होगी। 2 बजे तमाशाइयों के लिए स्टेडियम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तकरीब का आगाज शाम 6 बजे होगा। इफ्तिताई तकरीब में मौसीकी का तड़का भी लगेगा। ताहिर अली बग्गा, आइमा बेग, आसिम अजहर, शाह गिल समेत दीगर परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा होगा। कलंदरबाजी मारेंगे या सुल्तान पिछले फाइनल का बदला चुकाएंगे। पीएसएल के पहले मैच में लाहौर और मुल्तान की टीम आमने सामने आएंगी। मोहम्मद रिजवान का सामना शाहीन आफरीदी से होगा। दोनों कप्तान इवेंट में फातिहाना आगाज करने के लिए पुरअज़्म। स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी का कहना है कि रिजवान को जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे। रिजवान ने कहा, जो बहादुरी से खेलेगा वही जीतेगा। लाहौर कलंदर्स का पुलिस शोहदा को खिराज अकीदत। शोहदा के बच्चों को मैच देखने के लिए मदऊ कर लिया। इमरान खान इंक्लोजर में बिठाया जाएगा। एक ट्रॉफी 6 दावेदार, सब ट्रॉफी उठाने के लिए बेकरार। टीमों को अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा। कलंदर्स में फखर जमान, डेविड वीजे, जॉर्डन कॉक्स होंगे बल्लेबाजी के हथियार। रिजवान 11 में रॉयली रोसो, डेविड मिलर, केरन पोलार्ड छक्के लगाने को बेताब। शाहीन 11 के बॉलिंग अटैक में हारिस रऊफ, राशिद खान और जमान खान शामिल। सुल्तान्स के शाहनवाज धानी, उसामा मीर और जोश लिटल भी चैलेंज के लिए तैयार। आवाज बाकमाल, लहजा बेमिसाल, सदाकारी का एक अहद तमाम। आलमी शोहरत याफ्ता हिदायतकार, अदाकार और मेजबान ज़िया मोहिउद्दीन इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 91 बरस थी। ज़िया मोहिउद्दीन 20 जून 1931 को फैसलाबाद में पैदा हुए। रेडियो ऑस्ट्रेलिया से सदाकारी के काम का आगाज किया। बरतानवी सिनेमा और हॉलीवुड में भी फन के जौहर दिखाए। लॉरेंस ऑफ अरेबिया में लाजवाल अदाकारी अदा की। कई प्रोग्रामों की मेज़बानी भी की। 2004 में ज़िया मोहिउद्दीन ने नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की बुनियाद रखी। जिंदगी के आखिरी लम्हात तक उसके सरबराह रहे। फनी खिदमात के इतराफ में उन्हें सितारे इम्तियाज से नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़िया मोहिउद्दीन के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। कहा, ज़िया मोहिउद्दीन अपनी ज़ात में एक फ़न पारा थे। उनके मखसूस अंदाज ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में धूम मचाई। अफसोस है कि कई खूबसूरत खूबियों का मालिक शख्स मुआशरे से कूच कर गया। उनकी आवाज़ हमारे जहन में गूंजती रहेगी। उनकी सलाहियतों और खिदमात को खिराज अकीदत पेश करते हैं। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी समेत सियासी, अदबी और समाजी शख्सियात का भी ज़िया मोहिउद्दीन के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज। बैरूनी कर्जों और ज़र मुबादला के ज़खायर पर बात होगी। पाकिस्तानी हुकाम पेशरफ्त रिपोर्ट से आगाह करेंगे। टैक्सेस के नफाज के लिए मिनी बजट के मामलात तय होंगे। मिनी बजट में 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जाएंगे। वफाकी काबीना ने बिजली की कीमत बढ़ाने और सब्सिडी ख़त्म करने का प्लान मंजूर कर लिया। अगले माह से बरामदी शोबे और किसानों के लिए बिजली पर सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपए फी यूनिट महंगी होगी। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दी जाएगी। वाहिदा वाशिंगटन हेडक्वार्टर्स की मंजूरी से मशरूत है। इस्तीफे मंजूर कर लिए मगर इलेक्शन कराने को तैयार नहीं। सियासी मुखालफिन इंतखाबात से भाग रहे हैं। इनमें अवाम का सामना करने की हिम्मत नहीं। हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी शेड्यूल जारी नहीं किया गया। वक्त पर इंतखाबात नहीं कराए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, अहमकाना पॉलिसीज के बायस माजी में मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा, अब भी वही किया जा रहा है। हुकूमत सियासी मुखालफिन पर गद्दारी के पर्चे दे रही है। आज मेरी गद्दारी के केस में पेशी थी। अगर मैं गद्दार हूं तो मेरे सारे वोटर गद्दार हैं। मरियम नवाज ने कल कहा कि टमाटर सस्ते हो गए, आप सिक्योरिटी के बगैर बाहर निकलें, आपको टमाटर मुफ्त मिलेंगे। महकमा खुराक पंजाब और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन में ठन गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का आज से गंदम ना उठाने का फैसला। कल से सरकारी आटे की सप्लाई नहीं होगी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि सेक्रेटरी फूड के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ हड़ताल पर मजबूर हैं। उन्होंने खिलाफ कानून 14 फ्लोर मिल्स को सील किया।
गैर कानूनी इक़दाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को भी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। बंद फ्लोर मिल्स को फौरी खोला जाए और सरकारी गंदम का कोटा फराहम किया जाए। महकमा खुराक फौजदारी मुकदमात दर्ज करा रहा है। जायज़ मुतालबात मानने तक हड़ताल जारी रहेगी। कोई फ्लावर मिल मुकद्दस गाय नहीं, जो भी सरकारी गंदम बेचेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। सेक्रेटरी खुराक जमान वट्टू भी डट गए। कहते हैं मार्केट में आटे की फरावानी है, किसी जगह किल्लत नहीं। पंजाब में आटे की सप्लाई मुतासर नहीं होने देंगे। आज से सूबे भर में आटा चक्कियों को गंदम की सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी। हर गली महल्ले में आवाम को वाफिर आटा दस्तयाब होगा। अमेरिका नहीं, जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई। उन्होंने अमेरिका को बावर कराया कि मैं एंटी अमेरिकन हूं। जनरल बाजवा सुपर किंग थे, सारे इख्तियारात उनके पास थे। मुझे उन्होंने पंचिंग बैग बना रखा था। अच्छे फैसलों का क्रेडिट खुद लेते, खराब होता तो जिम्मेदारी मुझ पर डालते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं एक शख्स के पास सारी पावर थी, कोई उन पर तनकीद नहीं कर सकता था। तबाही का जिम्मेदार मेरी हुकूमत गिराने वाला है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। बंद कमरों में फैसले होंगे तो मुल्क के हालात ऐसे ही होंगे। इलेक्शन कमीशन सारे फैसले नवाज शरीफ से पूछ कर रहा है। नवाज शरीफ की शर्त है कि पहले इमरान खान को नाअहल करो और जेल भेजो। शौकत तरीन की गिरफ्तारी की इजाजत दे दी है। वो इमरान खान की बातों में आ गए थे। शेख रशीद की गिरफ्तारी के पीछे उनकी बकवास है। वो ये बातें बगैर सोचे समझे करता है। उसने एक बड़ी पार्टी के सरबराह पर कत्ल कराने का इल्जाम लगाया जिसके उसके पास कोई सबूत नहीं है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान की कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले, इमरान खान ने सियासी दहशतगर्द का रूप धार लिया है। उसके अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। उसके खिलाफ मुकदमात के फैसले आने वाले हैं। गिरफ्तारी का वक्त भी करीब आ रहा है। वो इसलिए कभी इस्लामाबाद पर हमला करता है और कभी असम्बली तोड़ता है। इस सारे अमल को रोकना चाहता है, जानता है सजा भी होनी है और नाअहली भी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शेख रशीद की दरखास्त जमानत पर समाअत। शेख रशीद की जानिब से सलमान अकरम राजा अदालत पेश। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरखास्त गुजार एक ज़ईफ़ आदमी है, समाअत की तारीख जल्द दे दें। अदालत ने फ़रीक़ैन को 16 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। समाअत मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई से मुतालिक आला सतह का इजलास। वज़ीर आज़म की मनसूबों पर काम तेज़ करने की हिदायत। कहा गुज़श्ता हुकूमत की मुजरिमाना गफलत और नाअहली का खमियाजा 22 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं। उन्होंने हमारे शुरू किए गए मनसूबों को मुकम्मल नहीं किया। बिजली की पैदावार बढ़ाना हमारी तरजीह है। 10,000 मेगावाट के शमसी तवानाई के मनसूबों पर काम जारी है। इससे महंगे दरामदी ईंधन पर खर्च होने वाले ज़र मुबादला की बचत होगी। मुतल्लिका इदारों को शमसी तवानाई की इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाने की हिदायत। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दिफाई मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज से वाशिंगटन में होगा। 16 फरवरी तक जारी रहने वाली इस बातचीत में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के अमूर ज़ेर बहस आएंगे। पाक अमरीका मुज़ाकरात का पहला दौर जनवरी 2021 में पाकिस्तान में हुआ था।